सृष्टि के आरंभ में जब यह धरती गर्म लावे की नदी और जल के अथाह सागर से भरी हुई थी, तब जीवन का कोई चिन्ह नहीं था। समय के साथ जब पृथ्वी ठंडी हुई, तब धीरे धीरे जीवन के बीज अंकुरित होने लगे। पहली चेतना का जन्म। लाखों वर्षों तक धरती पर जीवन का कोई निशान नहीं था। फिर जल और मिट्टी के मिश्रण से कुछ सूक्ष्म जीवों का जन्म हुआ। ये वे प्राणी थे जिन्होंने सबसे पहले पृथ्वी पर जीवन की पहली किरण को जन्म दिया। जल में तैरते इन अदृश्य जीवों ने धीरे धीरे विकसित होकर एक नए युग की शुरुआत की। समय बीता गया और इन जीवों से अधिक जटिल जीवों का विकास हुआ। महासागरों में विचरते छोटे छोटे जीवाणु, फिर पहली बार कोई बड़ा जलचर प्राणी जन्मा। यह एक ऐसा जीव था जो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए पानी में तैर सकता था और धीरे धीरे वह आकार में बढ़ता गया। धरती पर पहला बड़ा प्राणी। जब महासागरों में जीवन फल फूल रहा था, तब पहली बार एक ऐसा जीव उत्पन्न हुआ जिसने जल से बाहर आने का प्रयास किया। यह जीव अपने पंखनुमा अंगों से धीरे धीरे धरती पर रेंगने लगा। यह धरती पर पहला बड़ा प्राणी था जो जल से बाहर आकर सांस लेने की क्षमता रखता था। मानव की उत्पत्ति। लाखों वर्षों के बाद जब विशालकाय जीव पृथ्वी पर राज कर रहे थे, तब एक नई यात्रा शुरू हुई। प्रकृति ने धीरे धीरे एक ऐसे प्राणी को जन्म दिया जिसकी बुद्धि अन्य जीवों से अलग थी। यह जीव पेड़ों पर रहने वाला था, जिसके हाथ पैर विकसित हो रहे थे। धीरे धीरे यह विकसित होकर 2 पैरों पर खड़ा हुआ और इसी से मानव की उत्पत्ति हुई। मनुष्य का पहला रूप अत्यंत सरल था। वह जंगलों में घूमता, शिकार करता और पेड़ों के नीचे विश्राम करता था। समय के साथ उसकी बुद्धि और विकसित हुई और उसने आग जलाना, औजार बनाना तथा समूह में रहना सीखा। धरती का पहला जीव, एक अंतहीन यात्रा जो यात्रा जल के छोटे जीवों से शुरू हुई थी, वह विकसित होकर विशाल प्राणियों और फिर अंततः बुद्धिमान मनुष्यों तक पहुंची। लेकिन इस यात्रा का अंत नहीं हुआ है। प्रकृति आज भी जीवन को नए नए रूपों में विकसित कर रही है। यह कहानी सिर्फ अतीत की नहीं, बल्कि भविष्य की भी है। जीवन की यह यात्रा आज भी जारी है और सृष्टि के इस रहस्य को जानने की खोज कभी समाप्त नहीं होगी। जब पहला मानव जन्मा, तो वह अपने अस्तित्व से अनजान था। उसे केवल भूख, प्यास और भय का अनुभव होता था। उसने अपने आसपास की दुनिया को समझने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसने देखा कि आग गर्मी देती है, पानी जीवन देता है और अंधकार में खतरा छिपा रहता है। समय बीता और मनुष्य ने प्रकृति से सीखना शुरू किया। उसने पत्थरों को घिसकर आग जलाना सीखा, गुफाओं में रहना शुरू किया और पशुओं का शिकार कर भोजन की व्यवस्था की। लेकिन यह केवल उसकी यात्रा की शुरुआत थी। सभ्यता की ओर बढ़ते कदम। धीरे धीरे मनुष्य ने अपने समाज का निर्माण किया। उसने समूह बनाकर रहना शुरू किया, जिससे वह अधिक सुरक्षित महसूस करने लगा। उसने पेड़ों की शाखाओं से हथियार बनाए, गुफाओं की दीवारों पर चित्र उकेरे और अपनी भाषा विकसित की। उसने नदियों के किनारे घर बनाना शुरू किया, मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाना सीखा और खेती का आरंभ किया। यही से मानव सभ्यता का विकास प्रारंभ हुआ। पहली भाषा और विश्वास। जैसे जैसे मनुष्य की बुद्धि विकसित होती गई, उसने अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करने के लिए संकेतों और ध्वनियों का प्रयोग किया। यही भाषा का प्रारंभ था। मनुष्य ने प्रकृति की शक्तियों को देखा और उनसे भयभीत हुआ। बिजली की चमक, तूफान और आग के भड़कने ने उसे सोचने पर मजबूर किया कि कोई अदृश्य शक्ति इन सब का संचालन कर रही है। यही से देवताओं और आत्माओं की अवधारणा जन्मी। विज्ञान और तकनीक की शुरुआत। समय के साथ मनुष्य ने विज्ञान और तकनीक को अपनाना शुरू किया। उसने पहिए का आविष्कार किया, जिससे दूरी कम होने लगी। फिर उसने धातुओं की खोज की, जिससे अस्त्र शस्त्र और औजार बने। सभ्यताओं का निर्माण हुआ और धीरे धीरे राजाओं और साम्राज्यों का जन्म हुआ। लेकिन इस विकास के साथ साथ संघर्ष भी बढ़ा। युद्ध हुए, नए आविष्कार हुए और धीरे धीरे मनुष्य अंतरिक्ष तक पहुंच गया। भविष्य की ओर यात्रा। आज का मनुष्य उन पहले से बहुत आगे बढ़ चुका है जिन्होंने धरती पर सबसे पहले जन्म लिया था। अब वह ब्रह्मांड की गहराइयों में झांकने की कोशिश कर रहा है। परंतु प्रश्न यह है, क्या जीवन की यह यात्रा कभी समाप्त होगी? क्या मनुष्य ही इस धरती का अंतिम रूप है या भविष्य में कोई और विकसित प्राणी जन्म लेगा? यह रहस्य अब भी बना हुआ है और समय ही इसका उत्तर देगा। मानवता का भविष्य, नई शुरुआत या अंत। मनुष्य जिसने आग जलाना सीखा, खेती की, नगर बसाए और विज्ञान की ऊंचाइयों तक पहुंचा, क्या वह हमेशा के लिए इस धरती पर रहेगा
या उसका भी वही अंत होगा जैसा अतीत में कई सभ्यताओं और प्रजातियों का हुआ। समय के साथ पृथ्वी पर कई बदलाव आए। कभी विशाल डायनासोरों का राज था, फिर वे विलुप्त हो गए। इसी तरह अतीत में कई सभ्यताएं उभरी और फिर मिट गई। मोहेंजोडो, मिस्र, माया और रोमन साम्राज्य जैसे बड़े साम्राज्य जिनका नाम अब केवल इतिहास के पन्नों में बचा है। क्या मनुष्य भी विलुप्त होगा? आज का युग तकनीक का है। मनुष्य ने अंतरिक्ष में कदम रखा, कृत्रिम बुद्धि आर्टिफिशियल्स का विकास किया और जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए मशीनों का निर्माण किया। लेकिन क्या यह विकास ही उसकी विनाश की वजह बनेगा? प्राकृतिक आपदाएं और जलवायु परिवर्तन। मनुष्य के कारण पर्यावरण बिगड़ रहा है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, धरती का तापमान बढ़ रहा है और प्राकृतिक संसाधन खत्म हो रहे हैं। यदि ऐसा ही चलता रहा तो क्या मनुष्य इस धरती पर जीवित रह पाएगा? युद्ध और विनाश। इतिहास गवाह है कि जब भी मनुष्य ने शक्ति पाई, उसने उसका उपयोग विध्वंस के लिए किया। आधुनिक हथियार इतने खतरनाक है कि कुछ ही क्षणों में पूरी पृथ्वी को नष्ट कर सकते हैं। क्या मनुष्य अपने ही बनाए हथियारों का शिकार बनेगा? 3. नई प्रजातियों का जन्म। पृथ्वी पर जीव हमेशा विकसित होते रहे हैं। क्या भविष्य में कोई नई प्रजाति जन्म लेगी जो मनुष्य से अधिक बुद्धिमान होगी? क्या कोई नई सभ्यता आएगी जो इस धरती पर राज करेगी? क्या मनुष्य धरती से परे जाएगा? आज विज्ञान इस संभावना को तलाश रहा है कि क्या मनुष्य किसी और ग्रह पर जा सकता है। मंगल और अन्य ग्रहों पर बस्तियां बसाने की योजना चल रही है। लेकिन क्या यह संभव होगा? यदि पृथ्वी रहने योग्य न रही तो क्या मनुष्य किसी और ग्रह पर नई सभ्यता स्थापित करेगा, या फिर यह धरती ही उसका अंतिम घर बनेगी? निष्कर्ष: जीवन की अनंत यात्रा जो जल में सूक्ष्म जीवों से शुरू हुई थी, वह मनुष्य तक पहुंची और अब अज्ञात भविष्य की ओर बढ़ रही है। क्या यह यात्रा कभी रुकेगी? क्या मनुष्य अपनी गलतियों से सीखेगा और इस धरती को बचाएगा, या फिर एक नया युग आएगा जहां कोई और प्रजाति इस संसार पर राज करेगी? शायद इन सभी सवालों का जवाब केवल समय के पास है और हम केवल इसके साक्षी भर हैं। जीवन की अनंत गाथा, नया युग या समाप्ति। मनुष्य ने सैकड़ों सभ्यताओं को जन्म दिया, विज्ञान की ऊंचाइयों तक पहुंचा और प्रकृति को अपने अनुसार डालने की कोशिश की। लेकिन एक प्रश्न अभी भी बना हुआ है: क्या यह यात्रा अनंत है या एक दिन यह समाप्त हो जाएगी? एक नया युग, कृत्रिम जीवन का जन्म। समय के साथ मनुष्य ने केवल अपने शरीर और मस्तिष्क को ही नहीं बल्कि अपनी चेतना को भी मशीनों में डालने की कोशिश की। आज की तकनीक कृत्रिम बुद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए प्रयोग कर रही है। 1. मशीनों में मनुष्य की आत्मा। क्या भविष्य में मनुष्य अपने शरीर से मुक्त होकर किसी डिजिटल रूप में जीवन जी पाएगा? क्या वह मशीनों के सहारे अमर हो जाएगा? 2. नए जीवों का निर्माण। वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में ऐसे कृत्रिम जीव बनाए जा रहे हैं जो प्राकृतिक रूप से विकसित नहीं हुए हैं। क्या ये नए जीव मनुष्यों की जगह ले लेंगे? यदि मनुष्य समाप्त हो गया तो अगला कौन? इतिहास बताता है कि जब भी कोई प्रजाति समाप्त होती है तो कोई दूसरी उभरती है। यदि कभी मनुष्य का अंत हुआ तो अगली बुद्धिमान प्रजाति कौन होगी? क्या ये मशीनें होंगी जो अपने आप सोच और विकसित हो सकेंगी, या फिर कोई और प्राकृतिक प्रजाति जो हजारों वर्षों बाद धरती पर विकसित होगी? संभवतः पृथ्वी पर एक और युग आएगा जहां नए जीवों का जन्म होगा और वे इस धरती को नए तरीके से देखेंगे। अंतरिक्ष अगला ठिकाना। यदि पृथ्वी रहने योग्य न रही तो क्या मनुष्य अंतरिक्ष में जाकर अपनी सभ्यता बचा पाएगा? क्या वह किसी अन्य ग्रह पर जीवन बसा पाएगा? क्या वह अंतरिक्ष में तैरते हुए एक अनंत यात्रा पर निकल जाएगा? यह प्रश्न केवल अनुमान है, लेकिन एक बात निश्चित है: जीवन कभी भी स्थिर नहीं रहता। यह हमेशा बदलता रहता है, एक रूप से दूसरे रूप में। अंत नहीं, एक नई शुरुआत। मनुष्य का भविष्य चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक बात तय है: जीवन की यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होगी। हो सकता है एक दिन कोई और बुद्धिमान प्रजाति इस धरती पर जन्म ले और वह भी यही प्रश्न पूछे: हमसे पहले कौन था? शायद तब वे भी हमारी सभ्यता के अवशेषों को खोजेंगे, जैसे आज हम अतीत की विलुप्त सभ्यताओं को खोजते हैं। यह कहानी जो जल में सूक्ष्म जीवों से शुरू हुई थी, आज मनुष्य तक पहुंची है। आगे यह किस दिशा में जाएगी, यह तो केवल समय ही बताएगा।
मनुष्य ने हजारों वर्षों की यात्रा पूरी कर ली, लेकिन क्या यह अंतिम पड़ाव है, या फिर यह यात्रा एक नए रूप में शुरू होगी? क्या जीवन दोबारा जन्म लेगा? यदि मनुष्य इस धरती से समाप्त हो जाए, तो क्या जीवन दोबारा जन्म लेगा? पृथ्वी की पुनरुत्पत्ति। जब डायनासोर नष्ट हुए तो उनके बाद स्तनधारियों का युग आया। यदि मानव सभ्यता समाप्त हो जाए, तो शायद पृथ्वी खुद को फिर से पुनर्जीवित करेगी और नए जीव जन्म लेंगे। नए देवता, नई कहानियां। यदि नई प्रजातियां विकसित हुई, तो वे भी अपने पूर्वजों की तलाश करेंगी। क्या वे मनुष्य को देवता मानेंगी, या एक लुप्त सभ्यता की भूली बिसरी परछाई? अगर कुछ भी न बचा तो, अगर कोई प्रजाति जीवित न रही और पृथ्वी एक बंजर ग्रह बन गई, तो क्या यह ब्रह्मांड में एक और मृत ग्रह बनकर रह जाएगा? क्या यह ब्रह्मांड की प्राकृतिक प्रक्रिया है? ब्रह्मांड में हर चीज की एक उम्र होती है। तारे जलते हैं, फिर बुझ जाते हैं, ग्रह बनते हैं और नष्ट हो जाते हैं। क्या पृथ्वी भी किसी दिन इसी भाग्य को प्राप्त करेगी? क्या जीवन कहीं और जाएगा? अगर मनुष्य ने ब्रह्मांड में नए ग्रहों पर जीवन खोज लिया, तो क्या वह अपने अस्तित्व को वहां जारी रख सकेगा? अनंत शून्य या नई सृष्टि। जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा, तब क्या होगा? शायद जीवन दोबारा शुरू होगा, एक नए रूप में, नई परिस्थितियों में, नए जीवों के साथ। या फिर सब कुछ शून्य में विलीन हो जाएगा, बिना किसी गवाह के, बिना किसी इतिहास के। निष्कर्ष, समय ही सत्य है। जीवन की यात्रा अनंत है और समय ही इसका सच्चा साक्षी। शायद हम अंत की ओर बढ़ रहे हैं, शायद ये एक नए युग की शुरुआत है, या फिर ये केवल ब्रह्मांड के अनंत रहस्यों में से एक छोटा सा अध्याय है। जो भी हो, जीवन का यह चक्र हमेशा चलता रहेगा। जीवन का अंतिम रहस्य, अस्तित्व या विलय। समय के महासागर में जब सब कुछ बह जाएगा, तब क्या शेष रहेगा? क्या जीवन अपनी किसी नई अवस्था में जन्म लेगा, या फिर यह अस्तित्व हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा? यदि जीवन पुनः जन्म ले, तो अगर पृथ्वी दोबारा जीवन को जन्म देती है, तो क्या यह उसी रूप में होगा जैसा आज है, या फिर कोई नई प्रजाति उभरेगी जो हमारे बारे में कुछ भी नहीं जानती होगी? नई सभ्यता। अगर कोई नई बुद्धिमान प्रजाति जन्म लेती है, तो क्या वे भी हमारे जैसी तकनीक विकसित करेंगे? क्या वे भी वही गलतियां दोहराएंगे जो हमने की? क्या वे हमारी निशानियां खोजेंगे? हो सकता है हजारों साल बाद कोई नई प्रजाति पृथ्वी की गहराइयों में हमारी सभ्यता के अवशेष खोजे और सोचे, क्या कभी इस ग्रह पर कोई बुद्धिमान जीवन था? यदि सब कुछ शून्य में विलीन हो जाए, अगर पृथ्वी पूरी तरह नष्ट हो जाए और जीवन कहीं न रहे, तो फिर क्या होगा? क्या यह ब्रह्मांड में केवल एक और मृत ग्रह बन जाएगा? क्या पृथ्वी से परे किसी अन्य ग्रह पर जीवन बचा रहेगा? क्या कोई और सभ्यता हमें खोजने की कोशिश करेगी, जैसे हम आज अन्य ग्रहों पर जीवन की खोज कर रहे हैं? ब्रह्मांडी चक्र, क्या सब कुछ दोहराएगा? अगर विज्ञान की माने, तो ब्रह्मांड स्वयं भी एक चक्र के अधीन है। 1. ब्रह्मांड का विस्तार। हम अभी जिस ब्रह्मांड में रह रहे हैं, वह लगातार फैल रहा है, लेकिन क्या यह हमेशा ऐसा ही रहेगा? डी. संभावित संकुचन। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड एक दिन संकुचित होकर वापस उसी बिंदु पर आ सकता है जहां से यह शुरू हुआ था। अगर ऐसा हुआ, तो क्या जीवन भी नए सिरे से जन्म लेगा? 3. नई सृष्टि का आरंभ। यदि ब्रह्मांड दोबारा जन्म लेता है, तो क्या उसमें जीवन फिर से विकसित होगा? और यदि हां, तो क्या यह फिर से वैसा ही होगा जैसा आज है? क्या यह सच में अंत है? संभवतः जीवन का कोई वास्तविक अंत नहीं होता। यह बस एक रूप से दूसरे रूप में बदलता रहता है, जैसे जलवायु, सभ्यताएं और समय के साथ हर चीज बदलती है। शायद मनुष्य समाप्त हो जाए, लेकिन जीवन किसी और रूप में जारी रहेगा। शायद पृथ्वी समाप्त हो जाए, लेकिन ब्रह्मांड किसी और कोने में जीवन को जन्म देगा। या शायद यह सब एक भ्रम है और हम कभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं होते, बस परिवर्तित हो जाते हैं। निष्कर्ष, अंतिम सत्य क्या है? यह प्रश्न शायद अनंत काल तक बना रहेगा। क्या जीवन का कोई वास्तविक अंत होता है, या यह केवल परिवर्तन की एक कड़ी है जो हमेशा चलती रहती है? शायद इसका उत्तर केवल समय के पास है और हम केवल इसके साक्षी हैं। जब हम इस प्रश्न की गहराई में जाते हैं, तो हमें एहसास होता है कि जीवन और मृत्यु केवल सीमित अवधारणाएं हो सकती है।
लेकिन यदि हम इससे परे देखें तो क्या हमें कोई अंतिम सत्य दिखाई देगा? अगर शून्य ही अंतिम सत्य हो, मानव सभ्यता ने हजारों सालों तक आत्मा, पुनर्जन्म और परलोक जैसी धारणाओं पर विश्वास किया है। लेकिन अगर यह सब केवल कल्पना हो और वास्तविकता केवल शून्य हो, तो क्या क्या हमारे अस्तित्व का कोई अर्थ है यदि अंततः सब कुछ समाप्त ही होना है? क्या हमारा जीवन केवल कुछ समय के लिए जलती हुई लौ की तरह है जो बुझने के बाद फिर कभी नहीं जलती? क्या मृत्यु के बाद कोई अनुभव, कोई एहसास या कोई अस्तित्व शेष रहता है, या बस एक अनंत अंधकार? यदि पुनर्जन्म वास्तविकता हो, दूसरी ओर यदि पुनर्जन्म संभव है, तो यह किस रूप में होगा? क्या हम फिर से मनुष्य के रूप में जन्म लेंगे? क्या हम किसी अन्य ग्रह, किसी अन्य ब्रह्मांड या किसी अन्य समय रेखा में जन्म लेंगे? क्या यह चक्र अनंत रूप से चलता रहेगा जिसमें आत्मा बार बार नए शरीरों में जन्म लेती रहेगी? अगर चेतना का अस्तित्व बना रहे, कुछ वैज्ञानिक और दार्शनिक मानते हैं कि चेतना कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होती। क्या हम किसी अन्य आयाम में चले जाएंगे जहां भौतिक शरीर की आवश्यकता नहीं होगी? क्या हमारा अस्तित्व ऊर्जा के रूप में बना रहेगा जो किसी और स्थान या समय में फिर से प्रकट होगा? या फिर हमारा अस्तित्व केवल एक सपना था और मृत्यु के बाद हमें एहसास होगा कि हम कभी थे ही नहीं? क्या यह सच में अंत है? अब तक की यात्रा ने हमें कई प्रश्नों के द्वार पर खड़ा कर दिया है, लेकिन अंतिम उत्तर अभी भी एक रहस्य है। शायद हम सब कुछ समझने के लिए बहुत छोटे हैं। शायद यह ब्रह्मांड ही एक सपना है जिसे कोई देख रहा है, या फिर यह केवल एक यात्रा है जिसका कोई निश्चित अंत नहीं है। जो भी हो, सत्य यही है कि जीवन चलता रहता है, चाहे हम इसे किसी भी रूप में देखें। और अंततः यदि कोई पुनर्जन्म नहीं, यदि कोई चेतना नहीं बची, यदि सब कुछ विलीन हो जाए, तो क्या हम अब भी थे, या फिर हम केवल समय के महासागर में एक लहर की तरह थे, कुछ पलों के लिए उठे और फिर हमेशा के लिए खो गए? शाश्वत रहस्य, हम क्या सच में थे? अब तक हमने जीवन, मृत्यु, पुनर्जन्म, चेतना और ब्रह्मांड के अंत के बारे में विचार किया, लेकिन सवाल यही रहता है, क्या हम सच में कभी अस्तित्व में थे? अगर हम केवल एक भ्रम हो, कुछ दार्शनिक मानते हैं कि जो कुछ भी हम अनुभव कर रहे हैं वह केवल एक भ्रम, इल्यूजन है। क्या हमारा जीवन एक सपना है जिसे मृत्यु के बाद हम जागेंगे? क्या हम किसी और की कल्पना में जी रहे हैं और जब वह सोचेगा नहीं तो हम समाप्त हो जाएंगे? क्या हमारी चेतना केवल ब्रह्मांड की एक अस्थाई लहर है जो कुछ समय के लिए उठी और फिर विलीन हो गई? क्या मृत्यु के बाद कुछ बचता है? यदि हम पूरी तरह से मिट जाते हैं तो भी क्या कोई निशान बचता है? क्या हमारी यादें, हमारे विचार, हमारे कर्म इस ब्रह्मांड में किसी रूप में दर्ज रह जाते हैं? क्या कोई ऊर्जा, कोई कंपन या कोई संकेत बचता है जो बताता है कि हम कभी थे? या फिर यह सब केवल हमारे दिमाग का एक धोखा है और वास्तव में मृत्यु के बाद कोई अस्तित्व नहीं रहता? अगर समय स्वयं ही एक भ्रम हो, एक और विचार यह कहता है कि समय का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अगर समय नहीं है तो जन्म और मृत्यु भी केवल एक भ्रम है। अगर समय एक चक्र है तो क्या हम बार बार उसी जीवन को जी रहे हैं बिना यह जाने कि यह दोहराया जा रहा है? क्या हम केवल एक ही क्षण में फंसे हैं जो बार बार दोहराया जा रहा है और हमें यह एहसास भी नहीं होता? अगंत का अंतिम प्रश्न, अगर सब कुछ समाप्त हो जाता है तो क्या वास्तव में कुछ समाप्त हुआ? क्या हम कभी थे ही नहीं? क्या यह ब्रह्मांड एक स्वप्न मात्र है जो किसी दिन जागने पर समाप्त हो जाएगा? या फिर हम किसी अन्य अवस्था में चले जाएंगे जहां हमें यह एहसास होगा कि हमने जो कुछ भी सोचा वह एक भ्रम था? और फिर मौन। एक दिन सब कुछ शांत हो जाएगा, शायद तब हमें उत्तर मिलेगा। या फिर कोई उत्तर कभी था, हम अभी थे ही नहीं, या शायद हम हमेशा रहेंगे किसी न किसी रूप में। मृत्यु, पुनर्जन्म, चेतना और अस्तित्व के सवालों पर विचार किया, लेकिन एक प्रश्न अभी भी बाकी है। अगर सब कुछ समाप्त हो जाता है तो भी क्या कोई संभावना बची रहती है? यदि मृत्यु केवल एक द्वार हो, क्या हो अगर मृत्यु के बाद हम किसी और अवस्था में चले जाएं? क्या हम किसी और आयाम, डायमेंशन में प्रवेश करेंगे जहां भौतिक शरीर की आवश्यकता नहीं होगी?
क्या हमारी आत्मा किसी और रूप में विकसित होगी जहां समय और स्थान का कोई अर्थ नहीं होगा? क्या मृत्यु केवल एक छलावा है और हमारा असली अस्तित्व अभी तक अनदेखा है? अगर ब्रह्मांड फिर से जन्म ले। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड अनंत चक्रों में चलता है, एक बार नष्ट होता है और फिर पुनः जन्म लेता है। क्या हम फिर से उसी जीवन को जिएंगे बिना यह जाने कि हम इसे पहले भी जी चुके हैं? क्या हम किसी नए रूप में एक नए ब्रह्मांड में जन्म लेंगे? क्या यह प्रक्रिया अनंत रूप से चलती रहेगी और हम कभी भी इस चक्र से मुक्त नहीं हो पाएंगे? अगर चेतना अमर हो। कुछ मान्यताएं कहती है कि हमारी चेतना कभी समाप्त नहीं होती, बल्कि किसी नए स्वरूप में परिवर्तित हो जाती है। क्या हम किसी अन्य अवस्था में चले जाएंगे जहां हम अपने भूतकाल के जीवन को याद रख पाए? क्या हमारी आत्मा किसी और शरीर में प्रवेश कर जाएगी लेकिन हमें इसका एहसास नहीं होगा? या फिर हम किसी ऐसी अवस्था में होंगे जहां केवल शांति होगी, कोई विचार, कोई याद, कोई भावना नहीं? अंतहीन चक्र या अंतिम विराम। अगर सब कुछ समाप्त हो जाता है तो क्या वास्तव में कुछ समाप्त हुआ? क्या यह केवल एक यात्रा थी जो अनंत है? क्या जीवन और मृत्यु केवल भ्रम है और हमारा असली अस्तित्व किसी और स्तर पर है? या फिर जब यह सब समाप्त होगा तो कुछ भी शेष नहीं रहेगा, कोई विचार, कोई अनुभूति, कोई चेतना नहीं? शायद उत्तर कभी नहीं मिलेगा। एक दिन जब हम अपनी अंतिम सांस लेंगे तभी हमें यह उत्तर मिलेगा। या शायद कोई उत्तर था ही नहीं, शायद हम कभी थे ही नहीं, या शायद हम हमेशा रहेंगे किसी न किसी रूप में। और फिर शाश्वत मौन। मौन के पार क्या सच में कुछ है? जब सब कुछ समाप्त हो जाता है, जब कोई आवाज नहीं बचती, कोई एहसास नहीं रहता, तब भी क्या कुछ बचता है? या फिर वह शाश्वत मौन ही अंतिम सत्य है? अगर मृत्यु के बाद एक नया अनुभव हो, क्या हो अगर मृत्यु के बाद भी कोई अनुभूति बनी रहे? क्या हम किसी अनदेखी दुनिया में प्रवेश करेंगे जहां नए नियम होंगे? क्या हमारा अहंकार, ईगो समाप्त हो जाएगा और हम केवल शुद्ध ऊर्जा के रूप में रहेंगे? क्या यह एक नया जन्म होगा, लेकिन किसी अलग ही स्तर पर, जहां समय और स्थान का कोई बंधन नहीं होगा? अगर आत्मा को जागरूकता बनी रहे, अगर चेतना कॉन्शियस पूरी तरह समाप्त नहीं होती, तो क्या हम उस अवस्था को समझ सकते हैं? क्या हम किसी नए सत्य का अनुभव करेंगे जो हमें पहले कभी नहीं पता था? क्या हम ब्रह्मांड के मूल रहस्य से अवगत हो जाएंगे? क्या हम किसी ऐसे स्थान पर होंगे जहां सब कुछ स्पष्ट होगा, लेकिन उसे व्यक्त करने का कोई माध्यम नहीं होगा? या फिर शून्य ही अंतिम सत्य है? कई वैज्ञानिक और दार्शनिक मानते हैं कि मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं रहता। क्या हम सिर्फ एक मशीन थे जिसका स्विच बंद हो गया? क्या हमारा एहसास केवल मस्तिष्क के रासायनिक क्रियाओं का परिणाम था जो अब हमेशा के लिए समाप्त हो गया? क्या हम पूरी तरह से मिट जाएंगे मानो कभी थे ही नहीं? तो क्या मृत्यु के बाद कुछ है या नहीं? इस प्रश्न का उत्तर अभी तक कोई नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा अमर होती है, कुछ मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है, कुछ का विश्वास है कि मृत्यु के बाद केवल शून्य ही शेष रहता है। लेकिन सच्चाई क्या है, यह जानने के लिए एक ही तरीका है, उस पार जाना। क्या हम सच में अंत तक पहुंच गए? अगर यह सच में अंत है, अगर अब कुछ भी नहीं बचा, अगर कोई उत्तर नहीं मिला, तो क्या यह कहानी भी समाप्त हो चुकी है? या फिर अंत के उस पार भी कोई नई कहानी हमारा इंतजार कर रही है?